हेलो दोस्तों, लॉजिकल मनोमंगल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की ताजा खबर जो है ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच घमासान युद्ध चल रहा है और इसमें आतंकियों का सर्व विनाश होना निश्चित है, क्योंकि पाप का घड़ा पूरा भरने के बाद उसने फूटना ही है। तो ये तो हुआ भारत और पाकिस्तान का युद्ध, लेकिन आज मैं बात करूंगा और भी युद्ध के बारे में, जैसे कि महाभारत का युद्ध, ग्रह युद्ध और मानसिक युद्ध। युद्ध भी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन युद्ध कोई सा भी हो उसमें विनाश और सर्व विनाश निश्चित ही होता है। आज चारों तरफ न्यूज में, चैनलों में आप देख रहे होंगे, युद्ध के ही बारे में सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो आज की वीडियो युद्ध पर ही होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। थोड़ा थोड़ा करके देखने के बाद उसे बीच में मत छोड़ें। और भी मेरे वीडियो के लिंक मैं इसमें दे दूंगा। इससे पहले भी मैंने बहुत अच्छी वीडियो डाल रखे हैं। मेरा जो भी वीडियो मैं डालता हूं दोस्तों, उसमें एक सच्चाई आपको मिलेगी। मैं ऐसे ही कहीं से भी झूठ का पर्दा लेकर नहीं डाल देता। अपने व्यूज और लाइक को बढ़ाने के लिए कोई भी ऐसी झूठ मूठ का वीडियो नहीं बनाता। मैं लॉजिकल वीडियो बनाता हूं, जो कि एक तर्क संगत बात होगी उसमें, और एक सच्चाई की बात होगी, और बुराइयों के खिलाफ मैं वीडियो बनाता हूं और जागरूक करता हूं लोगों को कि कैसा होना चाहिए, ये बात सही है या ये बात गलत है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मानसिक युद्ध के बारे में, कि आखिर मानसिक युद्ध होता क्या है और इसमें नुकसान और फायदे किसको हो सकते हैं, कितना इसमें नुकसान है और कितना इसमें फायदा है। तो सबसे पहले बात करेंगे युद्ध शब्द। युद्ध कोई सा भी हो, इसमें फायदा कुछ नहीं होता इसमें सिर्फ नुकसान ही होता है। इससे पहले आपने इजराइल और उसका युद्ध देखा होगा, सालों से चल रहा है। तो नुकसान ही नुकसान वहां हो रहे हैं, विदेशों में युद्ध चल रहे हैं, और ज्यादातर देशों में जब युद्ध होता है तो आम नागरिक को भी इसमें लॉस होता है, क्योंकि पूंजी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। इसमें जो जमा पूंजी होती है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो उससे पहले जो युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध सबसे ज्यादा हमने सुना है, और महाभारत युद्ध में भी पूरी तरीके से विनाश हुआ और रणभूमि पूरी तरीके से लथपथ हो गई है, लथपथ हो गई थी लहू से। रंगभूमि, रणभूमि जिसे कहते हैं, लाल हो चुकी थी। वहां कभी घास नहीं उगती, सुनने में, पढ़ने में आया। और महाभारत का युद्ध आपने गीता में देखा और सुना होगा, वीडियो के जरिए भी देखा होगा दोस्तों। तो उसी से रिलेटेड मैं आप बात करूंगा मानसिक युद्ध। मानसिक युद्ध होता है दोस्तों जब किसी के ऊपर जुल्म होता है, जब किसी के ऊपर अत्याचार होता है और कोई दब जाता है, दबाव में आता है, तो वह क्या करता है, मन ही मन उससे दूसरे से लड़ता है। जैसे कि मैं बात करूंगा, एक उदाहरण मैं दूंगा, और जैसे कि कोई गरीब आदमी, कोई भला आदमी जमीन खरीदता है अपने भाइयों के साथ मिलकर, कहीं मार्केट की जगह जमीन खरीद ली उन्होंने,
अपने भाइयों के साथ मिलकर। लेकिन उसके एक दो भाई ऐसे होते हैं कि चालाक किस्म के होते हैं। एक उसमें शरीफ आदमी होता है, अब एक भाई उसमें जो होता है चालाक होता है। वो क्या करता है, कुछ दिनों के बाद उसमें मकान बनाने की वो योजना बनाता है और इसमें अपने छोटे भाइयों से भी बात करता है कि मैं उसमें मकान बना रहा हूँ। वो ऐसे समय का उपयोग करता है जिस समय की छोटे भाई उसमें शामिल ना हो पाए, ऐसे समय का वो ऐसे समय में वो बात करता है। और कुछ इस तरीके से बात करता है चतुराई से कि जिससे कि छोटे भाइयों को गुस्सा आ जाए। या तो ऐसा कह सकता है वो कि भाई वो जमीन तो 3 भाइयों के मकान लायक है नहीं, मैं अकेला लगा लेता हूँ मकान, तुम एक काम करो, तुम्हारा जो पैसा लगा हुआ है उसमें मैं तुमको वापस दे देता हूँ। अगर बड़ा भाई ऐसा कहेगा तो छोटे भाइयों को मन ही मन गुस्सा आएगा। बड़े भाई से वो स्पष्टली बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि भाई बड़े भाई से आप स्पष्टली कैसे बोल सकते हो कि बड़ा भाई अगर आपके साथ इस तरीके का एक व्यवहार कर रहा है तो आप डायरेक्टली ऐसा बोल ही नहीं पाओगे। कि एक शर्मिंदगी भी होती है और बड़े भाई से एकदम जवाब देना में थोड़ी कठिनाई भी होती है। अगर छोटा भाई होता तो उसको एक थप्पड़ मार के बोल सकते हैं भाई तू ऐसा कैसे सोच रहा है। लेकिन अगर बड़ा भाई है, अगर वो गलत सोच रहा है, आपके प्रति नफरत मन में चालाकी अपना रहा है, तो पहले तो ये एक अजीब सा मन में रहेगा कि यार ये ऐसा इतना चालाक बंदा हमारे साथ ऐसा कर रहा है। एक इस बात से ही पर गहरा सदमा पहले लगेगा दिल में। तो आपको गुस्सा आएगा और गुस्से में कुछ ऐसा बोल जाओगे, ले ले यार तू ही ले ले, मकान लगा ले, तेरे को जैसा भी करना है ऐसा कर ले, ऐसा आप शायद बोल सकते हो। और वो आदमी जो चालाक होगा वो इस तरीके से मकान बनाएगा, क्योंकि अगर आपकी जमीन 3 लोगों के इस तरीके से है, 1 2 और 3 ऐसे खड़े में, वो ऐसे में मकान लगा देगा तिरछा में, दोनों भाइयों के जमीनों में भी मकान लगा देगा ऐसे तीसरे में, है ना। अब दोनों भाइयों बेदखल वहां से, और जो बाउंड्री होती है दोनों भाइयों ने, बाकी दोनों भाइयों ने जो बाउंड्री लगा के रखी होती है, तो उसको भी उखाड़ फेंक के एक नई बाउंड्री उसमें लगा देगा और धीरे धीरे पूरा कब्जा उसको कर लेगा। तो अब जो बाकी बचा जो एक भाई है, 2 भाई है, वो क्या करेंगे, मन ही मन उससे युद्ध करेंगे, मानसिक युद्ध। कि पहले तो कोर्ट कचहरी का युद्ध होता है, इसमें कोर्ट कचहरी से उनको न्याय मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, समय रहेगा तो वो केस करेंगे और इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा, बड़ा लंबा चौड़ा इसका प्रोग्रेस है। लेकिन मन ही मन तो वो युद्ध चलेगा, मानसिक युद्ध, है ना। अब कर तो कुछ सकते नहीं कि पहले का जैसा जमाना सतयुग में तो क्या है कि लाठी उठाओ जाओ, तलवार उठाओ जाओ, खत्म कर दो, ऐसा होता था। लेकिन आज हमारे नियम है, कानून है, हाथ बंधे होते हैं, कोई किसी के साथ गलत व्यवहार दुर्व्यवहार नहीं कर सकता, लेकिन चालाकी से कोई भी इस तरीके से कर सकता है। तो मानसिक युद्ध इसी को कहते हैं। कोई अगर आपके साथ बुरा कर रहा है, अगर कोई बड़ा भाई छोटे भाई की जमीन को हड़प कर रख लेता है, तो छोटा भाई क्या करेगा, सिर्फ मानसिक युद्ध करेगा, उससे कामना करेगा कि इसका कुछ बुरा हो जाए, इसके जो जमीन इसने हड़प ली उसमें मकान बन गया वो गिर जाए कैसे, इस तरह की वो कामना करेगा, भगवान से प्रार्थना करेगा कि दब जाए मर जाए ये उसी जमीन में, कुछ हो जाए उस जमीन में, कुछ ऐसा ऊपरी कुछ आ जाए, भगवान कृपा करे कि ऐसा कुछ हो जाए, और या हमें दुआ करे भगवान के हमें वो जमीन वापस मिल जाए। तो छोटा भाई इस तरीके से अरमान कर सकता है, दुआएं भगवान से प्रार्थना कर सकता है, बाकी मन ही मन मानसिक युद्ध कर सकता है। तो इसी को कहते हैं मानसिक युद्ध। और तो दोस्तों युद्ध और भी कई प्रकार के होते हैं, लंबी वीडियो लंबी हो जाती है, तो 10-10 मिनट की मैं ये वीडियो बनाऊंगा और मैं बताऊंगा कि और किस प्रकार के युद्ध होते हैं। आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी जल्द ही समाप्त हो। जो लोग डरे हुए हैं, जो लोग को दहशत में हैं कि कहीं हमारे ऊपर भी कुछ गिर न जाए करके, तो जल्दी खत्म हो, शांति हो, बहाल हो और फिर से लोग प्यार से
घूमने लगे, सभी लोग इधर उधर जाने लगे। शांति सबसे अच्छी चीज है, शांति ही सबसे अच्छी चीज होती है, जिसकी सभी लोग दुआएं करते हैं इसके लिए। तो मैं भी दुआ करता हूँ कि सब कुछ सही चले, सब कुछ शांति हो, सबके मन में डर ना हो, भय ना हो, लोग शांति से जिए, शांति। तो धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो तो लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स भी करें। धन्यवाद।